अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए मैंने जो सबसे तेज़ तरीन तरीका और आसान तरीन तरीका बग़ैर रट्टा लगाने वाला वो आपको क्लासिफाइड रूट्स ऑफ द वर्ड वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इंतहाई आसान है आपके लिए और बहुत ही दिलचस्प है कि इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो उसकी पहले 3 अल्फाज की मैंने आपको पहचान बता देनी है कि जो लफ्ज़ इन अल्फाज से शुरू होगा, इन 3 अल्फाज से AUD, उसका मानी होंगे सुनना, सुनाई देना, कुव्वत समात। तो इससे इंग्लिश में जहाँ कहीं भी आपको कोई लफ्ज़ मिलेगा जो AUD से शुरू हो रहा होगा तो उसके मानी सुनने के होंगे या इसके साथ उसकी कोई ना कोई एसोसिएशन ज़रूर होगी। तो आएँ मिसालें नोट करें। तो AUD से आपकी समात के मुतल्लिक जितने भी इंग्लिश में अल्फाज आएंगे उनका आपको मसला हल हो जाएगा। वेलकम अगेन। जैसा कि आपको बताया है कि वोकेबलरी के शुरू में अगर AUD से शुरू होगा तो उसके मानी सुनना, सुनाई या समात के मुतल्लिक जितने भी अल्फाज आएंगे उनका मतलब सुनने के मुतल्लिक ही कोई ना कोई मतलब होगा। जैसे कि ऑडियो कॉल, ऑडियो AUD से शुरू होने वाला अल्फाज मतलब समात। तो इसी तरह ऑडियो कैसेट, जब आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं आपको बताया जाता है कि ये ऑडियो एंड विजुअल एसेसरीज़ हैं, तो इसके क्या मानी होते हैं? AUD से समात, सुनने के मुतल्लिक। तो जो भी ऑडियो का लफ्ज़ आएगा AUD से उसका मतलब समात ही होगा। ऑडियो टेप, ऑडियो से मुराद सुनना, सुनाई देना। तो AUD से शुरू होने वाले अल्फाज के तमाम अपनी मानी वो सुनने के मुतल्लिक ही देंगे। ऑडियो फाइल जो हाई फाई म्यूज़िक सुनते हैं, उनको हाई फाई म्यूज़िक ही पसंद है, उसके वो दिल दादा होते हैं, तो ऑडियो फाइल कहलाएंगे। तो AUD से शुरू होने वाली वोकेबलरी की मिसालें देते हुए ये लफ्ज़ है ऑडिटरी। इसके मानी सुनने की जो हिस्स होती है वो है। तो ये मिसालें हैं, जैसे आप ख़ुद कुछ रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका मानी यानी कि बहुत वसी हैं। जितने लफ्ज़ इस तलाश करते जाएंगे AUD से शुरू होंगे तो मानी समात और समात के मुतल्लिक ही उनके एसोसिएटेड मीनिंग्स होंगे। ऑडियंस यानी कि जो आपके सामीन हैं वो सामीन, ऑडियंस। अच्छा, ये अक्सर लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये जमा के मुतल्लिक होता है। अगर आपका सामने कोई एक इंसान होता है तो फिर आप ऑडियंस कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, तो उसके मानी होंगे ऑडिटर। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा हाल होता है जिसमें आप बैठ के कोई चीज़ सुनते हैं। कमरा समात उर्दू में आप इसको कह लें, लेकिन ये तो एक के मुतल्लिक है। अगर इसका जमा बोलेंगे तो ऑडिटोरियम फिर नहीं कहलाएगा, फिर कहेंगे कि ऑडिटोरिया। ऑडिबल काबिल समात, कोई आवाज़ है आपकी समात उसको कैच कर रही है, आप उसको सुन पा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑडिबल। ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी भी चीज़ का जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो बेसिकली आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होते हैं। मेरा मतलब फ्रीक्वेंसी बताना नहीं, मेरा मतलब आपको वोकेबलरी सिखाना है। तो ऑडियो AUD से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज के मानी आपकी समात के मुतल्लिक होंगे। अपनी प्रोनंसिएशन के हिसाब से ये लफ्ज़ कदरे मुश्किल होगा आपके लिए, इसको अडाइल बोलेंगे, अडाइल। तो इसके मानी सुनने की कुव्वत है, किसी के जो सुनने की हिस्स है या उसकी कुव्वत है वो इसके मानी होंगे। ऑडियोजेनिक, तो कोई चीज़ आवाज़ पैदा करती है, आप उसको ऑडियोजेनिक बोलेंगे। यानी कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मौसीकी आलात मौसीकी,
वो बेसिकली ऑडियोजेनिक हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो आवाज़ पैदा करती है, ऑडियोजेनिक है। ऑडियो बुक समाज के मुतल्लिक जो बुक्स होती हैं, यानी कि कोई ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने के लिए या फिर कोई सफ़र में है तो वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए जो है ऑडियो बुक्स होती हैं। आप ये लफ्ज़ अक्सर बोलते हैं कि फ़लाँ चीज़ का नया एडिशन आ गया है, नया एडिशन आ गया है, तो उससे क्या मानी होंगे? AUD से सुनने के मतलब, यानी कि कोई सिंगर है वो अपनी रिकॉर्डिंग में कोई नया इजाफा करता है, नया एल्बम बनाता है, तो हम कहेंगे कि उसके नया एडिशन आ गया है। ऑडियल, सुनने की सलाहियत को ऑडियल कहेंगे। हाँ, बायोलॉजी की मारूफ शाख है आइडियालॉजी, यानी कि जो समात के मुतल्लिक आपकी जो डिजीज़ हैं उनका इलाज करते हैं, तो दैट इज़ आइडियालॉजी। तो मैं इसी चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जो लफ्ज़ AUD से शुरू हो रहा है उसका मतलब सुनना, सुनात, समात के मुतल्लिक की मीनिंग्स वो देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस हर जगह पर होती हैं। आपको जो फार्मूला बताया गया था AUD वाला कि यहाँ से अल्फाज शुरू होने वाले उसके मानी समात के मुतल्लिक मीनिंग्स देंगे, मगर ये दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। पूरी आपकी डिक्शनरी में सिर्फ दो लफ्ज़ ऐसे हैं, एक ऑडोशियस, ऑडोशियस के मानी दिलेराना होता है, और ऑडिट। इन दोनों अल्फाज ऐसे हैं, इन पे आपका ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी लर्निंग के प्रोसेस में। ख़ासकर वोकेबलरी आपके लिए बहुत आसान क्लासीफाइड हो जाएगी। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।